हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th एंड 12th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 11th का बायोलॉजी का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में हूबहू 18 अक्टूबर को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिख करके मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और प्यारे बच्चे अगला वीडियो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका विषय जो है ना क्लास 11 का जीव विज्ञान का विषय यानी बायोलॉजी का विषय है। आपका विषय कोड 119 रहने वाला, आपका 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। प्यारे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को इस वीडियो में जो है ना ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ, तो आप सारे बच्चे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। मेरे बच्चे, आपको 1 से लेकर 30 तक का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से जो है बच्चे आपको 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए, आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, तो आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, आप लोग फटाफट से आंसर की नोट्स कर लीजिए। प्यारे बच्चे, आपका पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, तो देखिए आप लोग, निम्न में से कौन पुष्प का भाग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सारे बच्चों को पता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो जयांग पुष्प का कौन सा भाग है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पे आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो फटाफट से देख लीजिए आप लोग। 3 नंबर क्वेश्चन आपका है, आलू किस स्कूल से संबंधित है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सारे बच्चों को पता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा आपका 3 का जो है आपका ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चे आपका, तो क्या है, तो आम तथा नारियल निम्न में से किस का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 का, आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपका है, धातु मूल निम्न में से किस पौधा में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे, आपका 6 नंबर क्या है आपका, तो तनय का मुख्य अर्थ है क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चे आपका, 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो सरल उत्तक का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पर बच्चा आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो आप लोग देख लीजिए फटाफट से। तो निम्न में से किस में अनुपस्थित रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, आपका 9 नंबर क्वेश्चन आपका है, तो पौधों में फ्लोएम क्या अर्थ करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 10 नंबर क्वेश्चन आपका, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका, तो देख लीजिए आप लोग। सुवेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ कहाँ जमा रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, गैसों का विनिमय निम्न में से किसका संपन्न होता है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन असमाप्तापी प्राणी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपका है, तो भारतीय मेंढक का सामान्य नाम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका, 14 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, तो देखिए वर्ष से श्वसन किस में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, 14 का ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो बाह्य निषेचन होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से कौन जटिल उत्तक का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए, मोनोक्रिस्टलीडेंस का संपन्न संख्या कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका 17 का, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो देखिए सेंट्रीमियर का क्या कार्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका, 19 नंबर, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो किस से बने होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्यारे बच्चे, आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित में से कोशिका में किससे आत्मधाती थैली है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 21 का जो है ना आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए जो है ना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, तो राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका 22 का जो है ना आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है बच्चे आपका, 23 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो सूत्रकनिका का मुख्य कार्य क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 23 का जो है ना ऑप्शन नंबर ए, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बच्चे, आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो आपका 24 नंबर जो क्वेश्चन है, तो 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग फटाफट से। तो 24 नंबर क्या है, तो कवक कितने प्रकार के होते हैं। तो फिर बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 का जो है ना आपका ऑप्शन नंबर सी, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, तो कवक केंद्रक द्रव्य कहाँ पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
नंबर ए, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, आप लोग देख सकते हैं फटाफट से। तो आपका 26 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चे, तो आप सारे बच्चे जानते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 26 नंबर जो क्वेश्चन है ना, आप लोग 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से। 26 नंबर क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सही है, कौन सा सही है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 का जो है ऑप्शन नंबर ए, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चे, आपका 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो आप लोग फटाफट से देख लीजिए। तो गेहूं का वानस्पतिक नाम है, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 27 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 29 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, तो कौन एरोमेटिक अमीनो अम्ल का उदाहरण है, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 29 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, 30 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है आपका, तो क्या है 30 नंबर क्वेश्चन आपका, तो क्या आपका, तो अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को ऑब्जेक्टिव का जो है 1 से लेकर 30 तक का प्रश्न बता दिया हूँ, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल पर प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। पहले बच्चों, मैं आप सारे बच्चों को सब्जेक्ट क्वेश्चन का भी आंसर के बता देता हूँ, तो आप सारे बच्चे सब्जेक्ट क्वेश्चन का भी आंसर देख लीजिए फटाफट से। तो क्या है आपका, तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक का लघु उत्तर प्रश्न है, जिसमें से आपको देना 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना है, 2-2 अंक का एक एक क्वेश्चन है, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, तो निम्नलिखित में से प्रमुख कार्य लिखिए, देखिए अंतर्द्रव्य जालिका और लवक में से। चलिए दूसरा में क्या है आपका, तो ग्राम ग्राम धनात्मक एवं ग्राम ऋणात्मक का क्या समझते हैं आप, उससे क्या समझते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर देख लीजिए आप लोग, क्या है आपका, चलिए यूकेरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक कोशिका में दो अंतर लिखे हैं। उसके बाद देखिए कोशिका झिल्ली का तरल तरल किमिर नमूना क्या है, ये आपका चौथा हो गया। पांचवा देख लीजिए आप लोग, तो क्या है आपका, तो आपका सवर्ण कायमा उत्तक की विशेषता लिखे हैं। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्या है आपका, तो देख लीजिए आप लोग सोजेंसी कुल के 4 पौधों के नाम लिखे हैं, ये आपका हो गया 6 नंबर। 7 नंबर देख लीजिए आप लोग, तो एंजाइम के 3 महत्वपूर्ण गुणों को लिखे। 8 नंबर देख लीजिए आप लोग, तो अनुहरण से आप क्या समझते हैं। 9 नंबर देख लीजिए आप लोग, तनाव के कार्य को लिखें, ये हो गया आपका 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए आपका जो 10 नंबर क्वेश्चन पर बच्चा, तो आपका क्या था, रंग की रचना का वर्णन करें और इसका नामांकित चित्र बनाएं, ये हो गया आपका 10 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर देख लीजिए बच्चे, 11 से लेकर 15 तक का क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें से आपको जो है बच्चे 5 क्वेश्चन में से आपको 3 ही क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। चलिए एक एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का है, तो आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, तो क्या है आपका, तो गोंद किससे बने होते हैं। उसके बाद देखिए कोशिका जीवन की मूलिकाएं है और इसे संक्षेप में वर्णन करें। उसके बाद देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या मीजोसोम होता है, उसके विभिन्न कार्यों का वर्णन करें। 14 नंबर देख लीजिए आप लोग, तो क्या है, रेखांकित चित्र का की सहायता के केंद्र की संरचना का वर्णन करें, ये हो गया आपका 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है प्यारे बच्चे। आपका जो है ना 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो एक प्रारूपी एजोस्पर्म्स पुष्प के भागों का वर्णन करें, ये हो गया आपका 15 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए तो अब प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को मैं आंसर की बता रहा हूँ फटाफट से। तो आप सारे बच्चे जो है प्यारे बच्चे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटी ऑल में प्रेस कीजिए। और प्यारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है प्यारे बच्चे 9262838329 अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए, आप सारे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। चलिए आप सारे बच्चे आंसर की नोट्स कर लीजिए फटाफट से। चलिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, तो क्या है, ग्राम धनात्मक एवं ग्राम ऋणात्मक के से आप क्या समझते हैं, ये आपका हो गया आंसर। इसका देखिए जीवाणु विज्ञान से क्या है, विज्ञान में धनात्मक जीवाणु होते हैं जो ग्राम स्टेनिंग होने पर पॉजिटिव धनात्मक परिणाम देते हैं, जबकि ऋणात्मक जीवाणु ग्राम स्टिंग होने पर ही निगेटिव यानी ऋणात्मक परिणाम देते हैं, ये हो गया आपका दूसरा का आंसर। तीसरा का देख लीजिए आप लोग, तो क्या है, तो यूकेरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक कोशिका में दो अंतर लिखिए, तो ये हो गया आपका आंसर। केवल यूकेरियोटिक एवं कोशिकाओं में ही क्या है, तो कोष्ठीकरण पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोष्ठीकरण नहीं होता है। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है से बनी होती है, यह हो गया आपका 3 नंबर का आंसर हो गया। अब 5 नंबर का देख लीजिए आप लोग, क्या है, तो आपका क्या है, तो इसके लेरे काइमा उत्तक की विशेषता लिखिए। उसके बाद देखिए इसके लेरेन काइमेट्स कोशिकाएं आकार में लंबी और संकीर्ण होती है। इसके लेरेन काइमा की कोशिका भित्ति दोनों पर समान रूप में मोटी होती है और इसमें इसमें लिजित होता है। और स्क्लेरन काइमा उत्तक में साइटोप्लाज्मा अनुपस्थित होता है, ये हो गया आपका 5 का आंसर। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप लोग देख लीजिए आप लोग, तो सोलेनेसी कुल के 4 पौधों का नाम लिखें, ये हो गया आपका प्यारे बच्चे आंसर। इसका देखिए आलू, मिर्च, धतूरा तथा काली मकई, ये सब हो गया आंसर। 6 का 7 का देख लीजिए, तो एंजाइम के 3 महत्वपूर्ण गुणों को लिखें। चलिए
इसका आंसर देख लीजिए आप लोग यहाँ पे क्या है, तो एंजाइम उत्प्रेरक उच्च अनुभार के जटिल हाइड्रोजनी और कार्बनिक यौगिक प्रोटीन होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। ये हो गया आपका आंसर। चलिए 11 से लेकर 15 में से 3 क्वेश्चन को बनाना प्यारे बच्चे, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। चलिए 11 का देख लीजिए आप लोग, तो गोंद किससे बने होते हैं, क्या क्या फेविक्विल इससे भिन्न है, फेविक्विल इससे भिन्न है, तो गोंद पौधों की वाहिकाओं से प्राप्त होने वाला उत्पाद है, कार्बनिक घोलक से अघुलनशील होता है, गोंद जल के साथ चिपचिपा घोल बनाता है, फेविकोल एक कृत्रिम औद्योगिक उत्पाद है। ये हो गया आपका 11 का आंसर। अब 12 का देख लीजिए क्या आपका, तो कोशिका जीवन की मूल इकाई है, इसे संक्षेप में वर्णन करें। तो कोशिका जीवन की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ये इकाइयों जटिल क्या है, तो चयापचय प्रक्रियाएं करती है जो जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक होती है। कोशिका विभाजित होती है और समान कार्य करने वाली कई संख्या में कोशिकाओं का उत्पाद करने के लिए गुना करते हैं। ये हो गया आपका 12 का आंसर। अब देखिए 13 का आंसर देख लीजिए आप लोग, तो क्या प्रोकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या मेसोसोम होता है, इसके विभिन्न कार्यों को वर्णन करें। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में विशिष्ट झिल्ली नामक संरचना मिलती है, प्लाज्मा झिल्ली में वलनों से बनती है, इसे मेसोसोम कहते हैं, इसका मुख्य कार्य श्वसन में सहायक करना होता है। ये हो गया आपका 13 का आंसर। तो प्यारे बच्चे आप सारे बच्चों को इतना ही क्वेश्चन का आंसर देना था। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे मैं आप सारे बच्चों को जो है 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की बता दी हूँ, जो आपके एग्जाम में हूबहू 18 अक्टूबर को बायोलॉजी के पेपर में यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे के लिए बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वाचिंग फॉर थैंक यू, जय हिंद जय भारत। ये हो गया आपका आंसर।